आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल रजत भान सिंह तोमर पे। दोस्तों आज हमारे साथ ये लोग जो बैठे हैं ये आए हुए हैं, ये हमारे दोस्त हैं। कहाँ से आए? यूपी से आए सर, जिला संभल से। ये यूपी से आए हैं, जिला चंबल से, ठीक है ना? संभल जिला संभल से आए हुए हैं और इनके पास हमारा पहले भी मेटल डिटेक्टर रह चुका है। अब वही वाला रहा है जिसको लोग बोलते हैं ना चाइनीज, यानी कि विस्को का गोल्ड हंटर, ठीक है ना? गोल्ड हंटर। अब गोल्ड हंटर इनने पहले लिया था, यानी एंट्री लेवल शुरुआती डिटेक्टर से इनने शुरुआत करी थी, ठीक है? शुरुआत करने के बाद अब ये थोड़ी बड़ी मशीन, यानी कि कुछ फीचर फंक्शन मिल सके और कुछ अच्छी चीजें मिल सके, ऐसी मशीन लेने के लिए आए हैं। तो हम इनसे जानेंगे पहले तो गोल्ड हंटर के बारे में कि भाई इनने चलाई है, इनको क्या फील आया, कैसी इनको मशीन लगी थी, कैसे इनने चलाई थी, किस तरीके का इनको रिजल्ट मिला था और कैसे इनने मशीन मंगाई थी, वो सारी चीजें जानेंगे आज के वीडियो में। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेटल डिटेक्टर गोल्ड डिटेक्टर की जानकारी सिर्फ इसी चैनल पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों जैसे कि भाई बैठे हैं, सबसे पहले इनका नाम जानेंगे हम। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजीव कुमार है। राजीव कुमार है जी सर। तो ये राजीव कुमार जी हैं जो यूपी के संभल से आए हुए हैं, ठीक है? इन्होंने सबसे पहले गोल्ड हंटर ली थी। तो विस्को की गोल्ड हंटर आपने मंगाई कैसे थी, सबसे पहले तो वो बताओ। मैंने सर आपसे ही मंगाई थी। वो कैसे मंगाई थी? कोरियर से मंगाई थी। वो कोरियर से मंगाई थी। तो कोरियर मंगाने के लिए क्या क्या करा था आपने, थोड़ा बताएंगे हमारे क्लाइंटों को? हाँ क्यों नहीं बताएंगे। सबसे पहले आपकी हमने वीडियो देखे थे चैनल पर। वीडियो देखने के बाद आपका उस पर नंबर भी आता है और आप उसकी जानकारी भी देते हो हमारे लिए। फिर आपने आप चाहो तो घर बैठे ही मंगा सकते हो। बिल्कुल। फिर हमने जो है कि आपके लिए हमने फोन किया। फोन करने के बाद आपने हमसे बात की। बात करने के बाद आप कह रहे थे आपका चार्ज लगेगा, अगर तो आप महंगी मशीन मंगाना चाहते हो तो 1000 रुपये लगेगा, अगर ये छोटी मंगाना चाहते हो तो 500 रुपये चार्ज लगेगा। वो कोरियर का चार्ज था, ठीक है? फिर उसके बाद आपने क्या करा? फिर आपके लिए फोन लगाया। आपने कोरियर यहाँ से भेजा, आपके जो पैसे थे हमने अकाउंट में भेजे आपके। तो आपने पहले पैसे भेजे थे, उस टाइम कैश ऑन डिलीवरी तो होता नहीं था जी। तो उस टाइम आपने भरोसा करके पैसे डाले थे, तब आपके दिमाग में और दिल में क्या चल रहा था कि कोरियर आएगा या नहीं आएगा, पैसा तो नहीं खा जाएंगे, ऐसे सवाल आए थे? बिल्कुल रियलिटी बताना, सच सच बात बताओ यार। ये तो सभी के मन में आते हैं। जब हमारे पास पहुंचा, हमारे लिए भरोसा हो गया और आपसे मिलने की ऐसी तमन्ना जागी हमारी, और आगे भी हमारा विस्को से संबंध जुड़ गया। और अच्छा ये बताओ तुम मेरे को, जब कुरियर पहुंचा था क्या टूट फूट थी उसके अंदर? नहीं, मैंने तो वीडियो बनाई है सर उसकी, इतना अच्छा निकला उसके अंदर। पैकिंग कैसी हो गया? बहुत जबरदस्त पैकिंग थी उसकी, ऐसा समझो किसी अनमोल चीज को पैक करके भेजा होगा। और जब कुरियर आपको रिसीव नहीं हुआ था, जैसे कितने दिन के टाइम के अंदर रिसीव हो गया होगा? जिस दिन बुकिंग लगाई उस दिन से लेके कितने दिन के अंदर आपके पास? लगभग मेरे हिसाब से 4 या 5 दिन के अंदर। 4 से 5 दिन। वैसे हम बोलते हैं 7 दिन, कभी कभी जल्दी भी पहुंच जाता है, ये चीज याद रखना। जब तक हमारे पास नहीं पहुंचा था सर के फोन आ रहे थे, आपके पास पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, पहुंचा है नहीं पहुंचा है, ठीक है? तो ये चीज थी, कुरियर इनको रिसीव हुआ, पैकिंग अच्छी थी, तो घर बैठ के इनने कुरियर मंगाया था, पेमेंट भी पहले डाला था। आज की डेट में तो कैश ऑन डिलीवरी भी चालू है, यानी मीडियम लेवल के कोई भी डिटेक्टर तक आप कैश ऑन डिलीवरी भी करवा सकते हो। अब दूसरी चीज पे बढ़ते हैं। पहले दिन का अनुभव बताओ, जब गोल्ड हंटर को अनबॉक्स कर लिया था और सेल डालने के बाद चालू करा, तब क्या फीलिंग आई थी? अरे बड़ी खुशी हुई थी मुझे उसे देख के। अच्छा, उस टाइम खुशी थी? बड़ी खुशी हुई थी जब चालू हुआ था ना वो, क्योंकि पहली बार आया था, पहली बार हाथ में मशीन ली थी। अच्छा जी। तो उसे देख के बहुत अच्छा था, जरूर हुआ, मेरा मन करा था कि मेरा दुकान भी उसको घुमाया। अच्छा। अब देखो कई लोग सोच रहे होंगे शायद सर ने किसी को बना के बैठा लिया, क्योंकि कई सेलर है ना ऐसे ही बोल देते हैं कि वो फर्जी तो नहीं आ गया। तो मेरे भैया रुको, सब्र करो, ठंड रखो थोड़ा सा। आपका आईडी प्रूफ दिखा दोगे? आईडी प्रूफ तो सर मैं इस बार नहीं लेके आया हूँ। तो कोई का भी आपके साथ जैसे ये आए, आपके पास है आईडी प्रूफ कोई भी? तो आपके जो भाई सो रहे हैं उनके पास फोन में है, मेरे फोन में, फोन का दिखा दो कि भाई आप यूपी से आए हो, तो लोगों को भी पता लगे कि वाकई में आप यूपी से आए हो। मेरे फोन में है, मैं भी चेतन इनका फोन दे देना। ये ना आपका। हाँ ये देखो, ये मेरा नाम है, ये मेरे पापा का भी नाम है इधर, और किधर गया ये रहा, ये है देखिए। एड्रेस बता दीजिए। एड्रेस है जी जिला संभल में, बैजू मेरा थाना है, ठीक है सर, और चितौरा गांव का रहने वाला हूँ। चलिए, तो देखा दोस्तों, पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे कोई फर्जी बाड़ा तो हो नहीं रहा। जो इंसान विस्को मेटल डिटेक्टर, विस्को गोल्ड हंटर खरीद चुका, वो दोबारा से मेरे पास है
इनका ही अनुभव बताऊंगा कि गोल्ड हंटर क्या थी और कैसी चली थी। तो पहले दिन जब आपने चलाया, फील्ड पे गए, परेशानियां बताओ। सबसे पहले परेशानियां क्या क्या हुई थी? परेशानियां तो देखो, परेशानियां ही बताना और रियल बताना, जो जो परेशानी लगी हो। परेशानी तो कुछ नहीं है उसमें, परेशानी क्या है, कुछ नहीं है। जो उसके सामने आ रहा था वो सही बता रही थी, जो मशीन बताना चाहिए, जो उसके सामने आ रहा था वो सही बता रही थी। अच्छा, अब जब मतलब मान लो कोई ऑब्जेक्ट आपको ऊपर मिलता होगा, तब आपको ऐसा तो लगता होगा ये गहराई पे नहीं जा रही, तब दिमाग में ये बात तो आई होगी, क्योंकि हर एक के आती है। तो थोड़ा बताओ कि वो आई थी कि नहीं? हाँ आई थी, क्यों नहीं आई थी। देखो छोटा आइटम जो था ना उसके जो ऊपर ही आ रहा था, जो हमारे पास निकला था हमारे लिए बड़ा आइटम, हमारे पास कुछ खोदने को नहीं था। अच्छा, तो हमने से नहीं खोदा। सबसे ज्यादा गहरे पे अभी तक सामान कितनी गहराई पे मेरे निकाला? हिसाब से लगभग होगा वो 1.5 फुट के गहरे पे था। 1.5 फुट की गहराई पे आपने निकाला था? हमारे को खोदने का साधन नहीं था, हमने उसको खोदा नहीं था। अच्छा, जी सर, ऐसा था। ऐसा था। और वरना मेरे हिसाब से तो इससे हमने 1 फुट के लगभग सामान तो निकाला होगा, जिसको गोल्ड हंटर से निकाला था हमने। अच्छा, खुला सामान कितना मिला था आपको? खुला सामान हमारे लिए सिक्के मिले थे, कॉपर के सिक्के मिले थे, और जो होते हैं गोल्ड का सिक्का मिला था, उसका गोल्ड का नहीं सॉरी सिल्वर का सिक्का मिला था हमारे लिए छोटा सा। अच्छा जी सर। और अच्छा, नगेट भी मिले, मैं लेके आया हूँ सर के पास। हाँ, नगेट है साथ में रखे हुए हैं, थोड़ा उठा ला। मैं नगेट भी लेके आया हूँ। देखो नगेट भी दिखा देते तुमको, इनको मिले हैं। अब इनने टेस्ट करा, इनका कहना ये है कि ये शायद सर आप देखो कैसे हैं वो मेरे को बताना। ये देखो, ये गोल्ड की तरह चमक रहे हैं हालांकि, ठीक है। ये इनको गोल्ड हंटर से ही मिले थे। ये आपको गोल्ड हंटर से ही मिले थे? सर गोल्ड रखना। तो जैसा आपने देखा, अभी गोल्ड हंटर का हम अनुभव साझा कर रहे हैं। इनको जो मशीन दिखाएंगे वो अलग चीज है, उसका भी इसी वीडियो में अभी बताएंगे आपको। इनको ट्रेनिंग कैसे देते हैं वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहली चीज इनसे पूछते हैं, गोल्ड हंटर के पैसे वसूल हुए या नहीं हुए? अरे वो तो पहले दिन ही हो गए थे। पहले दिन ही हो गए थे? मतलब पहले ही दिन हाथ मार लिया? पहले दिन ही। जाओ यार, तुम हो किस्मत वाले, पहले ही दिन। तो सबसे ज्यादा सामान कितना निकाला होगा? सिर्फ क्वांटिटी पूछ रहा हूँ। मैंने आपको बता दिया सर, कुछ तो उसके कॉपर के सिक्के निकले थे, एक सिल्वर का कॉइन निकला इससे, और ये गोल्ड है। अच्छा, और जो तुम बता रहे थे जो चांदी के सिक्के मिले थे तुमको, बताया तो चांदी के सिक्के, वो सिल्वर हुई, उसी को तो कह रहा हूँ। अच्छा, तो भाई इनने ली थी गोल्ड हंटर, और कितने कब ली थी? आपने किस सन में ली थी, जरा बताएंगे थोड़ा? मेरे हिसाब से ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 2.5-3 महीने हुए बस। 3 महीने हुए। 3 महीने पहले इनने गोल्ड हंटर मंगाई थी, एंट्री लेवल से इनने शुरुआत करी, उससे ये सीखने के लिए छोटी मशीन ली थी पहले, कि कितनी दिक्कत आती है, कितनी नहीं आती है, कैसे चलाऊंगा कैसे नहीं। जब मशीन कोई लेता है मन में सवाल आते हैं, इनके भी आए। जब इनने पेमेंट डाला, इनको भी सवाल था पहुंची कि नहीं पहुंची, तो इनके सारे सवालों के जवाब इनके पास खुद हैं और ये आपको दे रहे हैं। अब भाई आए हैं थोड़ी बड़ी मशीन लेने के लिए। अब आप बताओ कैसी मशीन आपको लेना है? मुझे जो सर के हाथ में यही मशीन लेनी है। अब देखो, ये तो नाम से खुद बोल के आए कि सर इनको चाहिए थी विस्को की ही मिनी गोल्ड, जो कि अभी लॉन्च नहीं हुई है। ठीक है, लॉन्च नहीं हुई है, मिनी गोल्ड लेने के लिए आए थे कि सर मिनी गोल्ड ही चाहिए, लेकिन लॉन्चिंग में अभी टाइम है। तो इनको एक मीडियम लेवल में अब मशीन चाहिए, क्योंकि एंट्री से इनने सीख लिया, मीडियम को लेके कुछ फीचर फंक्शनों के साथ सीखेंगे अब, और फिर डायरेक्ट प्रो पे जा सकते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम डेली तो हंटिंग पे नहीं जाते? नहीं सर, हॉबी की तरह लिया? जी सर। ये सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि इन भाई ने जब आके मेरे को बताई कि सर मेरी ऑटो पार्ट्स की तो है दुकान, ठीक है, और उसके बाद मैं जिस दिन फ्री होता हूँ सिर्फ उसी दिन मशीन को लेके जाता हूँ। ऑटो पार्ट्स का कार्ड भी लेके आया हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपके लिए। अच्छा, ऑटो पार्ट्स का कार्ड भी लाए हो? जी सर, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा। ये देखो भाई, कोई को ऑटो पार्ट्स खरीदना हो संभल में तो हमारे भाई के पास जाके आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये ऑटो पार्ट्स की इनकी दुकान है, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि इनकी जो शॉप है, ठीक है, उसको ये देखते हैं, उसको ये ज्यादा टाइम देते हैं। मतलब देखो, एक क्लाइंट ऐसा आया हुआ है मेरे पास जिसने रेगुलर वीडियो देखे, रेगुलर चैनल पे बना रहा है, और मशीन भी उसी तरीके से शुरुआत करी है जो मैं कहता हूँ, एंट्री, मीडियम, प्रो, तब बढ़ना आगे। ये मत सोचो लाखों की अभी ले लूं और अभी हाल काम करता हूं, वो गलती बहुत लोग करते हैं। देखो भाई ने वो गलती नहीं की। दूसरी बात, सब दिन भर हम बस मशीन ली खजाना मिल जाएगा, ये सोच के साथ जाते हैं, वो सोच रखना मत है, ठीक है ना। और तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि इनने जो मशीन ली है उसका अनुभव ये यहाँ पे साझा कर रहे हैं आपके साथ। तो दोस्तों,
बात ऐसी है कि गोल्ड हंटर तो इनने ली, अब लोग उसको बोलते हैं चाइनीज। ठीक है, पहली चीज ये जानना चाहूंगा, इतनी सस्ती मशीन कभी भारत में आई थी आज तक? नहीं आई सर, नहीं आई ना। आपके द्वारा ही हमारे लिए, हमारे को देखने को मिली ये मशीन, वरना भारत में इतनी सस्ती मशीन नहीं थी और इससे अच्छा काम करने वाली मशीन बिल्कुल नहीं थी। क्योंकि गोल्ड हंटर ये लोग बोल देते हैं ना जो चाइनीज है चाइनीज है, अरे मेरे भैया उसका सर्किट जो हमने अंदर का बनाया वो भारतीय है, उसकी कॉइल जो हमने बनाई है वो भारतीय है, उसको काय में फिट करते, मॉड्यूलिंग मशीनें भारत में नहीं थी, कोई मॉड्यूल करके नहीं दे रहा था कि प्लास्टिक का खोल देते जिसके अंदर हम उसको फिट कर सके। और ये बात मैंने अपने वीडियो में लॉन्च के टाइम बोली थी कि मॉड्यूलिंग का जो प्लास्टिक का सामान है इसका, जिस खोखों के अंदर इसको पैक करेंगे वो चाइना से आएगा। ये बात तो भाई आज नहीं बहुत पहले बोल दी है। और जो तुम लोग बातें बोल देते हो जरा सोच लो, समझ लो, पहले वीडियो देख लो, जिनको आप देख के सीख के बता रहे हो ना वो चीज को जरूर ध्यान रखना। और अभी क्या बोल रहे थे कि प्लांट बता दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो, ठंड रखो, सबर रखो, सब आएगा। इजी गोल्ड, गोल्ड प्रो की मैन्युफैक्चरिंग हुई बुल्गारिया के द्वारा, विस्को और बुल्गारिया के टाई अप के साथ, ठीक है ना, मैंने बताया वीडियो में। और जो मिनी गोल्ड है वो प्रॉपर इंडियन प्रोडक्ट है, फुल्ली असेंबल्ड, फुल्ली मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। आएगा तब दिखाऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है ना। अब ये बताओ, ये जो चाइनीज मशीन बोल देते हैं इसका ही अनुभव बता दो, इनको सबको चाइनीज लगती होगी कि भैया ये चाइनीज दे दी, हकीकत में ये चाइनीज तुमको कहीं से लगी उसके सर्किट के अंदर या कहीं भी? तो एक ही बात कहना चाहूंगा इन लोगों के लिए, जैसे इन लोगों की सोच है ऐसी ये मशीन नहीं है, चाइनीज कहीं से कहीं तक भी नहीं है। ये सर आपको समझाते समझाते थक जाएंगे पर आप नहीं समझोगे। बस जाहिर सी बात यह है, जो समझदार होगा वो अपने आप समझ लेगा। कुत्तों की तरह भौंकना हमको नहीं आता, क्योंकि भौंकने से होना कुछ नहीं, जिसको लेना होगी वो खुद आएगा, खुद लेगा और अपने अनुभव को यहाँ आके खुद साझा करके जाएगा। सक्सेस स्टोरी देखना है @इंस्टाग्राम पे देखो, जाओ @रजत भान सिंह सर्च करो और देख लो, अंबार लगा दिया सक्सेस स्टोरियों का सबने, जिसमें इनकी भी है, इनकी भी सक्सेस स्टोरी उसके अंदर पड़ी हुई है, इनने भी फॉलो कर रखा है, इनने भी इंस्टाग्राम पे देखिए कि हाँ मेरी सक्सेस स्टोरी लगाई है सर ने। समझ गए बात को? तो यहाँ कोई फेक काम नहीं चल रहा है, जो रियलिटी होती है सिर्फ वही बताई जाती है। मेरे को तो भरोसा है सर, आपको किसी को हो ना हो, आपको है ना, बस बात खत्म। अपन अपनी बात करते हैं। देखो मीडियम लेवल में आप आए हो विस्को मिनी गोल्ड लेने के लिए। मिनी गोल्ड एट ए टाइम पे करेंटली अभी बना नहीं है, ठीक है। मिनी गोल्ड से भी अच्छा प्रोडक्ट एट ए टाइम पे जो अवेलेबल है वो है फिशर का F44, जो कि मेरे साथ अभी है, ठीक है ना। ये है फिशर F44। अब देखो मिनी गोल्ड में जो फंक्शन आ रहा है वो सारे इसी के द्वारा लिए गए हैं। ज्यादातर जो मिनी गोल्ड बनाई है वो इसको देख के ही बनाई गई है, ठीक है। एक 44 हुई और एक अपना 75 हुई। 75 में से उसका एक प्रॉपर फंक्शन लिया गया है और 44 के सारे फीचर लिए गए हैं। सारे समझ गए? यानी जो 44 में है वही इसके अंदर है, उसके अंदर आएगा। सिर्फ एक फंक्शन का फर्क होगा जो 75 से हमने लिया है, ठीक है। लेकिन लॉन्चिंग में टाइम है। ये जो प्रोडक्ट आता है फिशर का, ये अमेरिकन कंपनी है, 5 साल की वारंटी के साथ आती है और सबसे बड़ी बात 6 फीट तक इसकी डेप्थ कवरेज है। कवरेज कैसी है? 3 फीट फ्रेश मेटल, यानी आधे पे आप बड़े से बड़ा मेटल गाड़ के खुद टेस्ट ले सकते हो। कितने पे? 3 फीट पे फ्रेश मेटल जो बड़ा होगा। और वही मेटल यदि पुराना गड़ा है, अब कैसे गड़ा होता है, कब करंट बनाता है, वो तो तुम भी समझ गए होगे और लोग भी समझ जाएंगे। जब वो करंट बनाएगा अपने आप 6 फीट पे आपको रिकवर करेगी। ध्यान रखना, 5 साल की वारंटी के साथ अमेरिकन प्रोडक्ट है। अब ये जो मशीन है इसके बारे में मैं आज आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा, क्योंकि देखो उस टाइम कुरियर से मंगाई थी तो कई दिक्कतें ऐसी होंगी जो अभी तक आप सेपरेट नहीं कर पाए, गोल्ड हंटर में नहीं कर पाए ना। अगर बात करते, रेगुलर बात में रहते हैं अपन, टच में रहते हैं, हर चीज सीखने को मिलती है। कभी कोई दिक्कत हो जाए, फील्ड में दिक्कत हो जाए, सीधा वीडियो क्लिप उतारना, व्हाट्सएप करना, पीछे से फोन लगाना, सर मैंने वीडियो क्लिप भेजा है आपको, देख के बताओ सर क्या दिक्कत हो रही है, मैं क्या गलती कर रहा हूँ। और देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि इनके दिन में किसी टाइम भी फोन कर लो, आपको फोन जरूर उठाएंगे। हाँ, अगर क्लाइंट बैठे हो तो नहीं उठा सकता, जैसे अभी बज रहा है तो भाई जाहिर सी बात है यार, मैं खुद बिजी होऊंगा तो कहां से उठा लूंगा। तो थोड़ा सबर खा लो, अपने आप कॉल बैक आ जाएगा जितने मिस कॉल होंगे, ठीक है ना। तो सबर जरूर करना। जैसे ये भाई भी 4:30 बजे ट्रेन से आ गए थे,
4:30 बजे इनने व्हाट्सएप पे मैसेज करा था, मैं सो के नहीं उठा था। 8:30 9:30 के लगभग इनका फिर फोन आया कि सर हम मध्य प्रदेश के ऑफिस सिरोंज में आ चुके, आप जाने वाले हो, तो हमने सोचा आपसे मिलके लेके ही जाए। फिर भाई को गाड़ी लेने भेजी। भाई का अनुभव बता कैसा है, हमारे यहाँ का भाई व्यवहार बता, सबसे बड़ी बात ये होती है। बहुत अच्छा व्यवहार है इनका सर, इन्होंने गाड़ी भेजी हमारे लिए, हम उनके साथ आए, बैठ के देखिए कितना अच्छा हमारे लिए इन्होंने मतलब हमारे लिए स्वागत किया उन्होंने। अब देखो मेन चीज पे आते हैं, फिशर की F44 को हमको चलाना कैसे है, कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे नहीं, इनको ट्रेनिंग देंगे। साथ में आप भी देखना कि 44 के वीडियो वैसे डले हुए हैं, लेकिन अगर प्रॉपरली ऑपरेटिंग का वीडियो चाहिए तो वो इस चैनल पे आ रहा है। अब कुछ बातें होंगी जो इस वीडियो से हटके मैं इनको बताऊंगा सिर्फ, क्योंकि ये मेरे पास लेने आए, समझना बात को। उस चीज को मैं वहीं रोक दूंगा और बता के रोकूंगा कि यहां मैं रोक रहा हूं कि इसको कैसे समझना, और सिर्फ इनको सिखाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ इनको सिखाऊंगा। तभी सिखाऊंगा जब आप मेरे पास आओगे, क्योंकि सारा ज्ञान बिल्कुल बांट नहीं दिया जाता। अगर कोई बता सके वो चीजें तो बिल्कुल पूछना। चलिए शुरू करें। जी सर। ये है हमारी फिशर की F44। असेंबलिंग आपको आराम से वीडियो देख के आ ही जाएगी। तो हम उस पार्ट की तरफ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे डायरेक्ट बैटरी कंपार्टमेंट की तरफ। ये होता है इसका बैटरी कंपार्टमेंट। ये जो दिख रहा है ना, फोकस यही करना, ठीक है। ये दिख रहा है, इसको पीछे को आपको खींचना इस तरह से। देखो दिख रहा है ना, इस तरह से, जैसे ये उंगली से मैंने स्लाइड करा ना, ये निकल गया। फिर इसके बाद आपको ये देखो, यहाँ पे एक रोलर सा लगा, इसके अंदर उंगली डाल के इसको ऊपर को उठा लेना और इसको लेकर पकड़ के खींच लेना। खींचोगे तो जैसा आपका गोल्ड हंटर था, जैसे आपका विस्को का गोल्ड हंटर था। सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, रिचार्जेबल बैटरी गाना गाते हैं लोग, इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस देती है। लोगों को ये नहीं पता कि ये कितनी बड़ी चीज होती है जो 2 घड़ी वाले सेल है। बताओ सही बात, कहीं के गांव में भी जाते तो मिलते हैं या नहीं मिलते? बड़े आसानी से कहीं से ले लो ये छोटी सी। और एक बात और बताओ, गोल्ड हंटर की बैटरी कितनी चल जाती थी? सर वो आई थी उसके साथ वही चल रही है अभी तक। अच्छा, अभी तक तो चेंज की नहीं, जो साथ आई थी हंटर के साथ, विस्को गोल्ड हंटर के साथ। क्योंकि भाई जाते हैं संडे टू संडे हंटिंग करने, ज्यादातर बैटरी 24 घंटे का बैकअप आपको देगी। F44 के अंदर आपको 18 से 24 घंटे का आराम से मिलेगा, यदि बैटरी फुल्ली चार्ज है और नई है। ध्यान रखना। तो सबसे अच्छी बात होती है इन सेलों की, ये कहीं भी मिल जाते हैं। और दूसरी बात सबसे अच्छी है, 12, 13, 14 रुपए के आ जाते हैं, ठीक है ना, अलग अलग कंपनियों के। मैं कहूंगा कि एवर रेडी के यूज करना, ठीक है, क्योंकि बैटरी जब यूज करो एवर रेडी की कर लेना, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बैकअप निकाल के देती है। आप कई बोलेंगे सर ड्यूरासेल की यूज कर लें, तो भैया पैसा ज्यादा है तो खूब करो, हमारे भाई पे तो कम है तो हम तो कम का ही बताएंगे, नुकसान की बात तो करेंगे नहीं यहाँ पे। तो 2 बैटरी इसके अंदर डलती हैं, जैसे गोल्ड हंटर में डलेंगी वैसे ही आपका इसके अंदर डलेंगी। प्लस माइनस देख के आप लगा ही सकते हो। लगाने के बाद इसके अंदर आप इस कंपार्टमेंट को फिट कर दोगे, ठीक है, पूरा दबा देना, मशीन हो जाएगी इधर पे चालू। देखो डालते ही चालू हो गई, हो गई। अब देखो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अभी फिलहाल मैं बंद कर रहा हूँ मशीन को, क्योंकि मेरे को ये कवर भी लगाना है, ठीक है। दोस्तों ये है फिशर F44। देखो इसको चालू कैसे करोगे, टमाटर बना है जी, ये हमारा चालू करने के काम आएगा, ठीक है। दबाओगे चालू हो जाएगी। वैसे तो बैटरी डाल के खुद हो जाती है, जी सर, ठीक है। और वैसे ना हो तो टमाटर दबा के चालू और बंद कर सकते हो। अब देखो ये कैमरे के लिए मैं इसकी पहले लाइट खोल देता हूं, वो बाद में समझाऊंगा कि कैसे खोली थी, ठीक है ना। ये मैंने लाइट खोल दी ताकि अपन को यहां दिखे कि लाइट कैसे खोली है कैसे नहीं, ये समझ में आए थोड़ा फीचर फंक्शन, ठीक है ना। देखो यहां पे हम पहले इसकी स्क्रीन को समझेंगे। ये बटनों को समझने से पहले किसको समझने वाले हम, ये स्क्रीन को, ठीक है। स्क्रीन पे ध्यान देना, बहुत अच्छे तरीके से देना, क्योंकि जरूरी है स्क्रीन समझना। देखो यहाँ पे 3 चीजें खुल रही हैं। पहला है आयरन का डिब्बा, Fe यानी फेरस। फेरस यानी होता है लोहे की चीज, ठीक है। नॉन फेरस का मतलब होता है लोहे से हटके हर कीमती वस्तु। हर कीमती वस्तु कौन सी, जो विद्युत के अच्छे संचालक हैं। यानी कि कौन कौन सी चीज आ जाती है, गोल्ड आ जाता है, सिल्वर आ जाता है, एल्यूमिनियम आ जाता है, कॉपर आ जाता है, जिंक आ जाता है, निकल आ जाता है, सारी तरह के मेटल जो कीमती होते हैं, ठीक है। देखो इसमें आपको गोल्ड पे गोल्ड अलग समझ में आएगा, सिल्वर पे सिल्वर अलग समझ में आएगा, और सबसे अच्छी बात है इसमें आयरन पे आयरन अलग समझ में आता है। अब ये चीज समझने के लिए मैं आपको पहले ही समझा दूं, थोड़ा मैं सेटिंग कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूं, सिखा सकूं और दिखा सकूं। देखो 3 डिब्बे बने हुए हैं,
पहला है आयरन, दूसरा है गोल्ड। ये जो गोल्ड का डिब्बा दिख रहा है 2 से लेके 5 तक की रीडिंग का, इसमें सिर्फ गोल्ड ही नहीं आएगा, एल्यूमिनियम और गोल्ड हमेशा एक ही रीडिंग निकालते हैं। तो हमारा एल्यूमिनियम और गोल्ड और साथ में थोड़ा पीतल इस पे आ सकता है। मतलब ये नहीं है कि हर मशीन सोना बता रही तो सोना ही आएगा। अगर तार के फॉर्म में है, वो प्लेट के फॉर्म में है, जग के फॉर्म में है, वो भले सोने का हो एल्यूमिनियम का, वो इसी रीडिंग पे आएगा। समझ गए ये बात को? अगला है सिल्वर। ये जो 6 से 9 नंबर दिख रहा है, यहां पे आपका चांदी का ऑब्जेक्ट हिट करेगा। अब चांदी भी कितने तरह की, तांबा हो आपका, चांदी हो, जो विद्युत का सबसे हाईएस्ट संचालक होगा, जो विद्युत को अच्छे से ऑपरेट करता है। जैसे देखा होगा ना, तड़ी चालकों में चांदी लगी रहती है, इलेक्ट्रिसिटी में कॉपर के वायर आते हैं, मोटर वाइंडिंग में, पंखों के अंदर, कूलर के अंदर, हमारी पानी की मोटर के अंदर। तो जो विद्युत का अच्छा संचालक होता है, हाई रीडिंग का ऑब्जेक्ट हमेशा हाई पे सिल्वर की तरफ भागेगा। ये आपकी किस्मत है कि वो चांदी निकले, तांबा निकले। खोदना आपको हर एक चीज को है। क्यों खोदना है? क्योंकि कहां एंटिक की वस्तु कैसी निकल आए हमको भी नहीं पता। सही बात। समझ गए ना बात को? तो ये तो है हमारा रीडिंग का चार्ट। ठीक है, ऊपर को रीडिंग समझ में आई? नहीं आई हो तो पूछ सकते हो। आ गई सर मेरे को। अगला है, यहां पे देखो, ये बैटरी का इंडिकेशन लेवल है। 1 2 3 लेवल का इंडिकेशन है। अगर 2 लेवल खत्म हो जाए तो बैटरी बदल लेना, नहीं तो डिटेक्टर की गहराई घट सकती है। समझ गए बात को? सेल निकाल के फेंक ही देना जब आखिरी डंडा बचे। ठीक है ना? उस टाइम पे ये मत देखना कि मैं पूरा 24 घंटे ही चलाऊं। समझ गए ना? गहराई घटेगी, तुम्हारा सामान घटेगा, मेरा नहीं घटेगा। ठीक है। अगली चीज, जो ये बैटरी डाली है हमने, ये मशीन के अंदर कभी भी डली मत छोड़ना। ठीक है सर। डली इसलिए मत छोड़ना, जब काम पे जाओ तभी लगाना और निकाल के रख लेना, क्योंकि हमारे मोबाइल से, इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली के खंभों से ये इंटरफेरेंस पकड़ जाती है, फिर करेगी चू चू ची ची। और इसको सही कैसे करना है, तब अगर परेशानी पड़ जाए कॉल कर लेना, मैं तभी समझाऊंगा। क्योंकि ये बातें कुछ ऐसी हैं जो वीडियो में अभी नहीं समझाना, क्योंकि उनको समझा दूंगा तो फिर वो लेने क्यों आएंगे अपने पास। भाई गुरु ज्ञान देता है तभी देता है जब कुछ दक्षिणा मिलेगी। नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, दूसरे से ले लो। समझ गए ना बात को? अब ऐसा ही एक हादसा एक और क्लाइंट के साथ हुआ। कल 3D में बताया होगा, जियो हंटर का एक वीडियो भेज दिया, सर मुझे बता दो ये क्या आ रहा है। भाई जहां से ली वहां से समझ ले, जाहिर सी बात है। हम तो बेचते ही नहीं है ना, हमें 3D से मतलब ही नहीं है। भाई वर्किंग ही नहीं करेगी, उससे अच्छी ये है, क्योंकि वो एल्यूमिनियम आएगा, गोल्ड बताएगी। दुनिया की कोई भी मशीन सोने को अलग नहीं बता सकती। समझ रहे हो बात को? यानी कि अर्थ ये हुआ, एल्यूमिनियम आया गोल्ड बता दिया, लोहा जंग खा गया तो गोल्ड बता दिया। खोदते रहो और महंगा प्रोडक्ट लिया, फालतू परेशान रहो। ये हमने सस्ता लेना है, वही काम ये भी कर रहा है, वही काम वो भी कर रहा है। बात एक ही है, पैसा हम ज्यादा लगा रहे हैं, फालतू में जा रहा है। समझ गए ना बात को? चलो अगली चीजों पे अब हम बढ़ते हैं। देखो अभी मैं डेमो में कुछ नहीं दिखा रहा कि सोना लगा रहा हूं या चांदी लगा रहा। अभी मैं पहले फंक्शन समझाऊंगा, उसके बाद एक एक करके समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। देखो यहां पे कंपनी द्वारा कुछ चीजें बनी आती हैं। अब मैं थोड़ा कंपनी की प्री सेटिंग पे इसको सेट कर देता हूं, ताकि जो कंपनी से सेटिंग लगी आई है वही सेटिंग पे मशीन रहे। देखो दोबारा से मैं बंद करके चालू करके दोबारा से आपको अब समझाने वाला। अब हम समझेंगे इसको ऑपरेट कैसे करना, ये बटन कैसे हमारे यूज होंगे। टमाटर हमारा चालू करने का काम, यानी पावर ऑन। ठीक है, यही पावर ऑफ। अब उसके बाद अब मैं थोड़ा लाइट खोल देता हूं। लाइट कैसे खोली बाद में ही बताऊंगा, ठीक है ना? कैसे खोली तुम लोग कमेंट में लिख देना, कम से कम दूसरे सीख लेंगे। चलो देखो यहां पे कुछ चीजें लिखी दिख रही होंगी आपको। अभी देखो ज्वेलरी लिखा दिख रहा है। ज्वेलरी ये होते हैं कंपनी से आए हुए मोड, इनको हम बोलते हैं मोड। यानी कंपनी ने इस मशीन को इतना आसान बनाया है कि एक अनपढ़ भी चला सके। ऑन करा, ज्वेलरी पे डाला तो देखो ज्वेलरी में लोहा यहां गायब है। गायब है का अर्थ क्या हुआ? आयरन लेके आओ। जब गायब है यानी बंद है। यहां देखो आयरन का Fe लिखा था, गायब है, दिख रहा है ना? Fe गायब है। ठीक है, अब यहां सामने देखो, सामने को चेतन के हाथ में फ्रेश मेटल है लोहे का। चेतन लगा, बंद है तो नहीं आएगा ना, ये बजेगी। हटा लो, मैं थोड़ा वॉल्यूम और खोल देता हूं। अगर वॉल्यूम में दिक्कत आई हो तो दोबारा से सुन लेना आप लोग।
चलो रुकना, 1 मिनट हट जान दो जरा सा, फिर चल लगाना, ठीक है ना, लगाओ। देखो ज्वेलरी पे जब रहेगा, देखो आयरन डिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ मशीन में, यहाँ ब्लिंक ब्लिंक तो कर रहा है, बंद है, साउंड नहीं दे रहा, नहीं दे रहा ना, क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि कंपनी ने पहले ही मोड बनाया कि भाई ज्वेलरी में, लोहे की ज्वेलरी यहाँ तो कभी बनी ही नहीं है, जब नहीं बनी है तो उनको ढूंढेंगे क्यों, नहीं ढूंढना। तो ज्वेलरी मोड पे जब जब मशीन चालू करोगे और ज्वेलरी मोड पे चलाओगे, 99% ज्वेलरी मोड पे मशीन को चलाना है, क्योंकि लोहे को छोड़ के हर चीज कीमती है, हर चीज खोदना है लोहे को छोड़ के, तो हमेशा काय पे चलाओगे मशीन। अब मान लो आपको सारी धातु खोजना है, तो इसमें और मोड है। देखो मैं मोड का बटन, ये वाले जो फंक्शन दिख रहे हैं ये वाले, ये मोड के बटन से चलते हैं। काय के बटन से चलते हैं? मोड के। देखो ये मोड दबाया मैंने, कॉइन पे आ गया। अब यहाँ देखो कुछ नंबर और गायब हो गए, 2 और 4 गायब हो गया, क्योंकि 2 नंबर ज्यादातर गुटके की पन्नी पे आता है, एल्यूमिनियम फॉइल, और पतला वाला आपका गोल्ड। तो सिक्के तो भाई गोल्ड के जो बनते थे वो ठोस होते थे, उस टाइम पे भी ठोस होते थे, तो देखो कुछ कचड़े की चीजें और बंद हो गई। जिस जमाने में सिक्के बने थे और जिन जिन चीजों के बने थे, उस मोड को हम बोलते हैं कॉइन मोड, उसमें ये चीजें ज्यादातर बंद रहेंगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सिक्के ही सिक्के मिलेंगे, भैया तार की चीज भी हो सकती है, प्लेट भी हो सकती है, जग भी हो सकती है। उस मेटल को उसने बंद करा है जिसके सिक्के नहीं बनते, समझ गए। लेकिन आप कॉइन मोड पे नहीं चलाना भारत के अंदर, क्योंकि ये अमेरिकन वर्जन है, तो अमेरिका में उस चीज के सिक्के नहीं बने, भारत के अंदर सोने के पतले पतले मिक्स सिक्के भी बने हैं, समझ गए। इसलिए आप ज्वेलरी मोड पे 99% चलाओगे। देखो अगला मोड आएगा हमारा आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट का मतलब है, यहां देखो सारी चीजें खुल गई, सारी चीजें खुल गई का अर्थ हो गया कि ये सारे मेटल पकड़ेगी, ठीक है ना। तो आर्टिफैक्ट मोड पे आपका कुछ भी बंद नहीं है, हर चीज को मशीन पकड़ने वाली है। अगला मोड आता है हमारा कस्टम। कस्टम का मतलब होता है इस मोड के अंदर आप अपना खुद का मोड बना सकते हो। यानी मान लो कॉइन में 2 और 4 नंबर बनते, आयरन बनता, अब कोई रीडिंग आपको 6 पे या 5 पे आ रही है, मान लो एल्यूमिनियम का ढक्कन है, ढक्कन समझ गए ना, कौए का ढक्कन है, बार बार आ रहा है, 5 ही 5 बता रहा है, आपने एक बार खोद लिया, दूसरी बार खोद लिया, अब आपको पता है इस जगह पौओं के ढक्कन ज्यादा है, परेशानी पड़ रही है, कस्टम मोड पे जाके आप उस नंबर को बंद कर सकते हो, तो वो पौओं का ढक्कन बजना बंद हो जाएगा, बाकी हर चीज को डिटेक्टर पकड़ेगा। यानी कस्टम मोड में आप अपना मोड बना सकते हो, लेकिन रिकमेंड नहीं करूंगा किसी भी यूजर को इन पे जाओ आप, ठीक है। अगला मोड है ऑल मेटल का थ्रेशोल्ड मोड। जैसे ये नगेट्स थे छोटे छोटे, बारीक जब कोई मेटल की वस्तु होगी, बिल्कुल बारीक सी, ऑल मेटल थ्रेशोल्ड मोड पे उसका साउंड बिल्कुल आराम से आपको सुनाई देगा। जैसे कि एक अंगूठी डिटेक्टर की कॉइल के ऊपर से धीरे से निकाल, ऊपर से साउंड में डिविएशन आ जाएगा, समझ गए बात को। ये तभी यूज होगा जब आपका बारीक सामान आंख से आपको जो ना दिख रहा हो, आंख से आपको जो ना दिख रहा हो, तब ऑल मेटल का थ्रेशोल्ड मोड लगा लेना। अब मैंने क्या सिखाया आपको, मोड काय से पलटाएंगे, मोड के बटन से। मोड के बटन पे 90% जब आप हंटिंग करने जाओगे किस मोड पे रखोगे, ज्वेलरी पे। ज्वेलरी पे क्या होगा, लोहा आपका बंद रहेगा, ठीक है ना। इस तरफ के फंक्शन मोड के बटन से चलते हैं। अब याद रखना, कभी भूल जाओ, ये वीडियो यूट्यूब पे हमेशा आपके लिए पड़ा है, ठीक है ना। अब आते हैं हम इस तरफ के मीनू पे, ठीक है। यहां पे देखो हल्का हल्का लिखा दिखेगा आपको, जैसे ये वॉल्यूम लिखिए, लिखिए। तो ये वाले जो फंक्शन है ये मीनू से चलते हैं। जैसे ये वाले मोड से चल रहे थे, ये वाले काय से चलेंगे, मीनू से। मीनू पे आप पहले जाओगे वॉल्यूम में, तो प्लस माइनस से इनको बड़ा घटा सकते हो। वॉल्यूम आपको बढ़ाना है तो बढ़ा लेना, घटाना हो घटा लेना। अभी अपन ने बढ़ा रखी है, ठीक है। दूसरा फंक्शन है सेंसिटिविटी। ये सबसे ज्यादा जरूरी फंक्शन है। क्यों है? अगर सेंसिटिविटी का मेल सही नहीं रखोगे आप, जैसे मान लो मैं इसको ज्यादा बढ़ा दूं, देखो डिटेक्टर क्या कर रहा है, आइट साइड की चीजें कैच कर रहा है। सेंसिटिविटी हमारा तब काम आता है कि हमारे ग्राउंड में जो मिनरल्स की सतह है उनको अच्छे से हम हैंडल कर सके, और हमारा जो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस है या साइड के मेटल जो कैच कर रहा है उनको अच्छे से बैलेंस कर सके, ठीक है ना।
तो सेंसिटिविटी जब ये आड़ी टेढ़ी कहीं बजे तो क्या करना, कम करना। क्या करोगे, कम करोगे। ठीक है, कितना कम करोगे, पूरा कम नहीं कर लोगे, उतना कम करना जिस पे ये आड़ा टेढ़ा ना बजे। अब देखो सेंसिटिविटी जब आप कम करोगे तो जो नया सामान होगा, जो आप खुद मेटल डिटेक्टर में टेस्ट कर रहे होगे, उस पे तो गहराई घट जाएगी, लेकिन पुराना सामान होगा कम करने के बाद भी बढ़ जाएगी, क्योंकि क्या होता है, मेटल गड़े गड़े करंट बनाने लगता है। ठीक है ना, धरती के घूमने के कारण करंट बनेगा, वो आपको हाई रीडिंग पे आएगा। अब इसका सिंपल डेमो मैं अभी आपको दिखाऊंगा गड़े सामान पे। एक लोहे की चीज गड़ रही है, कैसे करंट बना रही है, कैसे गहराई पे जा रही है, वो भी बताऊंगा। ठीक है ना, आगे समझाऊंगा। सेंसिटिविटी समझे, कम वहां करना जहां आड़ा टेढ़ा बजे, बैलेंस बना लिया आपने, और आड़ा टेढ़ा ना बजे तो ज्यादा कर लेना। वैसे मिनिमम कितनी रखना अगर नॉर्मल, जिस पे ये शांत रहे। अच्छा, जैसे अभी शांत है, अब मान लो मैं और बढ़ाता है इसको 14, 15, तो देखो ये हल्की फुल्की रीडिंग दे रही है, तो क्या करती, मिनरल्स को पकड़ती, साइड के मेटल को पकड़ती, इसलिए मैंने क्या करा, हल्का सा कम कर लिया। समझ गए ना, उतने पे कम कर लिया जितना जरूरी है। ठीक है ना, ज्यादा भी कम नहीं करना। वॉल्यूम समझ में आया, सेंसिटिविटी आया, प्लस माइनस से बढ़ेंगे घटेंगे। ठीक है, अगली चीज आती है इसमें नॉच। ये जो फंक्शन है ये हमारा किसी भी चीज को बंद करने और खोलने के काम आता है। क्या करने के काम आता है, और खोलने के काम। अब मान लो यहाँ देखो आयरन बंद है ज्वेलरी मोड पे, कंपनी हमेशा आयरन बंद देती है, लेकिन मैं इसी मोड पे, जैसा कस्टम बताया था ना, याद है तुमको, मैंने एक मोड बताया था तुमको यहाँ कस्टम, इस पे अभी सारी चीजें खुल रही हैं। अब मुझे इस पे लोहा ही बंद करना होता, मैं अपना खुद का मोड बना रहा होता, तो नॉच पे जाता, प्लस का दबाता, F ही चमकता रहता, चमकने तो थोड़ी देर गायब हो जाएगा। गायब होगा जैसे ही, देखो ये गायब हो गया, बंद हो गया। ठीक है, तो ये बंद कर दिया। अब मान लो मुझे 5 नंबर पे ढक्कन आ रहे थे, मेरे को वो बंद करने थे, फिर मैं कस्टम मोड पे हूँ, नॉच पे गया, 5 नंबर पे पहुंच जाऊंगा चमकाता हुआ, प्लस के बटन से 5 चमकता छोड़ दूंगा, 5 नंबर भी गायब हो जाएगा। जैसे देखो कंपनी से 2 और 4 बंद थे, लेकिन हमने आयरन और 5 बंद कर दिया। तो कस्टम मोड में आप अपना मोड बनाने के लिए नॉच का यूज कर सकते हो। अब देखो नॉच में अभी मैं कस्टम पे वापस जाके खोलना है मुझे 5 नंबर, दोबारा 5 पे गया, चमकता छोड़ा, ये वापस आ जाएगा, मतलब चमकता हुआ है बंद हो जाएगा, चमकता हुआ है खुल जाएगा, जैसे ये वापस आ गया। अब देखो आयरन बंद करा था अपन ने नॉच पे, आयरन चमकता छोड़ा, आयरन भी खुल जाएगा। तो ये कंपनी की जो सेटिंग थी उसी पे आ गई, वापस आ गई। यहाँ पे हमने लगाया था ज्वेलरी मोड, हमारा लोहा बंद था। ठीक है, कॉइन मोड में हमारे देखो अमेरिकन हिसाब से 2, 4 और आयरन बंद रहता है। ठीक है, कभी ये सेटिंग बिगड़ जाए, वीडियो देख लेना या रीसेट कर लेना डिटेक्टर को, कैसे करते हैं मुझसे फोन लगा के पूछ लेना। ठीक है, ये वीडियो में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि कुछ चीजें मायने जो रखती है ना, वो सारी ज्ञान यहाँ पे वीडियो में नहीं देते अपन। ठीक है ना, कभी फील्ड पे दिक्कत आ जाए तब फोन लगा लेना, समझ गए ना। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। हम ज्वेलरी मोड पे हैं, वॉल्यूम समझ ही गए आप, सेंसिटिविटी समझ ही गए, जब ये काला होता है तभी नीचे को आता है, नॉच समझ ही गए। एक और बार मीनू दबाओगे लाइट पे आ गए एकदम, देखो लाइट का काला बन गया यहाँ पे, तो प्लस से आप लाइट चालू कर सकते हो, समझ गए, जितनी डिम मंदी करना है उतना कर सकते हो। ये कब होगा आपका मुमकिन, जब आपका लाइट का बटन, देखो अच्छे से देखना, मैं यहाँ पे लाइट खोल के कैमरे के लिए रख रहा हूं, जब आप ये तुरंत में दबा के आओगे लाइट चमक जाए तो तुरंत प्लस माइनस करना, ये नहीं कि थोड़ी देर बाद करो, क्योंकि थोड़ी देर बाद करोगे तो ये वर्क ही नहीं करेगी, फिर आपको इसको काला करना पड़ेगा। ये डार्क काला जब होगा तब प्लस माइनस से लाइट बंद और चालू होगी, यानी मीनू के बटन पे पहले आ जाएगा हमारा वॉल्यूम, दूसरा सेंसिटिविटी, तीसरा नॉच और चौथे पे लाइट। ठीक है, लाइट के बाद मीनू दबा दोगे, काम खत्म। ठीक है, हंटिंग के लिए जब आप किसी ग्राउंड पे जाओगे, मशीन ऑन करोगे, ज्वेलरी मोड पे डालोगे, सेंसिटिविटी को एडजस्ट करोगे, आड़ी टेढ़ी तो नहीं बज रही, वॉल्यूम को अपने हिसाब से सेट करोगे, और लाइट खोलना है तो खोलोगे, नहीं खोलना तो नहीं खोलोगे। अब मेन चीज आएगी हमारी क्या, ग्राउंड बैलेंस। क्या आएगी, इधर आ जाओ उठ के। अब हमारी अगली चीज आएगी ग्राउंड बैलेंस, यानी कि देखो मेरे को ये ग्राउंड सर्च करना है, एरिया सर्च करना है। मैंने क्या करा, डिटेक्टर ऑन करा, ज्वेलरी पे लगा लिया, सेंसिटिविटी मेरी सेट है, वॉल्यूम सेट है, लाइट खुल रही है। अब मैं फाइनल स्टेज पे हूं, ग्राउंड बैलेंस मेरे को करना है। ग्राउंड बैलेंस क्यों किया जाता है, ये जो मिट्टी है, जैसे आप नगेट लाए हो ना,
उसमें क्या है, खनिज मौजूद है मिट्टी के अंदर। ठीक इसी तरह से टाइल्स के अंदर, रेत के अंदर, मिट्टी के अंदर खनिज होता है। तो वो खनिज भी मशीन पकड़ लेती है कई बार। उसको खत्म करने के लिए हमको ग्राउंड बैलेंस बनाना पड़ता है, ताकि ग्राउंड बैलेंस करते खनिज खत्म हो और डायरेक्ट मशीन किसको पकड़े, मेटल के सामान को। ठीक है, अब देखो ग्राउंड बैलेंस कैसे बनाओगे। पहले तो खड़े हो जाना, ठीक है, ऐसे ऐसे हिला के देखना डिटेक्टर को, ये खाली जगह है। ठीक है, मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ हिलाया, ऑब्जेक्ट बज रहा था, तो खाली जगह ढूंढना, पहले खाली जगह ढूंढ ली। यहाँ पे गौर करना आप, ठीक है, ये जो बटन लगा है जीजी का, दिख रहा है ना, जीजी का बटन, इसको दबाए रखना। ठीक है, दबा के रखना है, अब दूर से लेना। ठीक है ना, जीजी का जो बटन है उसको तुम क्या करोगे, दूर से लो, अपना उधर से सामने से लो पूरा। क्या करना, जीजी के बटन को अब दबाए रहना, दबाने के बाद पंप करना। किस जगह करोगे, यहाँ भरी जगह मत करना, खाली जगह पे आके जीजी के बटन को दबाए रख के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और छोड़ देना। बटन दबाए रहना जीजी का, ग्राउंड बैलेंस हो जाएगी। यानी क्या करेगी, ये जो मिनरल्स थे इसके अंदर, इसको खत्म कर चुकी होगी मशीन पूरे तरीके से, और फिर सीधा कहां निकल जाना, हंटिंग को, जैसे गोल्ड हंटर पे करते थे ना। अब अगला काम क्या होगा आपका, देखो अगला काम ये होगा कि आपको मशीन की कॉइल जो है ये ऐसी ना रहे, ऐसी ना रहे, ऐसी ना रहे, समझ गए बात को, जमीन पे टिकाना, इससे अपनी हाइट एडजस्ट कर लेना लेंथ के हिसाब से। ठीक है ना, जैसे मैं जिस हाइट पे कंफर्टेबल हूं तो मैं उस हाइट पे इसको मशीन को ले जा सकता हूं। ठीक है ना, जैसे ये मैंने खोला, ये मैंने इसको दबाया और मैं अपनी हाइट बढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत छोटी है अभी मेरी हाइट के हिसाब से। जहां जिस पोजीशन में आप कंफर्टेबल रहो, देखो तन के खड़ा हूं, झुक के तो नहीं चलाना पड़ रही ना, तो लेंथ एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या करना, इसको ऐसे रखना जमीन पे, पैरेलल करना। पैरेलल का अर्थ है बिल्कुल एक लेवल रहा है, 2 इंच ऊपर उठाना। ठीक है, ग्राउंड बैलेंस कर ली, 2 इंच ऊपर उठाना, और फिर पोंछा लगाना। पोंछे का मतलब समझ गए, ऐसे मत चलाना मशीन के, ये लेके चल रहा है ना, गलत हो जाएगा। या फिर ऐसे मत चलाना मशीन के, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही ना, गलत हो जाए। इस तरीके से देखो, तरीका देखो, दूर से दिखाओ थोड़ा, ये इस तरीके से पैरेलल चलेगी। ठीक है ना, और ये मत करना जैसे ये सामान रखा है, देखो ये सामान है, अब क्या हुआ, मैं गया, मैं यहां से निकल गया, फिर यहां से निकल गया, तो सामान के ऊपर कोई नहीं आई, छोड़ दिया, तो क्या करना, पोंछा लगाना, याद रखना, यानी 1-1 इंच कीमती है, तो पूरे में आप ऐसे ऐसे सर्च करते आना। ठीक है, पैरेलल स्वीप मारना, पैरेलल का अर्थ है एक यहां से गया, वापस उसके ऊपर से आए, थोड़ा वापस उसके ऊपर से आए, इस तरीके से, समझ गए ना। अभी मशीन बंद है इसलिए साउंड नहीं करेगी, क्योंकि मैं ये अभी दिखा रहा हूं। तो देखो ये तो समझ गए ना कि पोंछा लगाना है। अब मशीन बंद थी, टारगेट नहीं बजा था, अब अपन ने क्या करा, मशीन खोल ली, सेटिंग पे लगा ली, अब हम पोंछा लगाते हैं, मान लो इस तरीके से। तो टारगेट जब आएगा, ये टारगेट आ गया, आ गया, तो इस पे टारगेट पे जब पहुंच जाओ तो मशीन को जल्दी जल्दी हिलाना। समझ गए बात को, जल्दी जल्दी क्यों हिलाना, ताकि टारगेट का साउंड खुले। देखो जैसे ये टारगेट पड़ा हुआ है मेरे सामने, मैं गया, फटाफट हिलाना, फटाफट। देखो यहाँ आईडी आने लगी, आईडी आ रही थी, देखो आईडी भी लिखी आएगी और ऊपर के डिब्बों में नंबर भी आएंगे। अब वो कैसे आएंगे वो मैं वहीं बैठ के अभी आपको सिखाऊंगा। ठीक है ना, ये याद रखना, टारगेट के जब ऊपर पहुंच जाओ, एक कटोरी देना, कटोरी दो, 1 मिनट। देखो इधर देखो, ये सिल्वर का कॉइन पटका है नीचे को, और यहाँ देखो ये सिल्वर की रेंज है हमारी। अब यहाँ अच्छे से देख के बताना सिल्वर पे आता है नहीं, आ जाओ बताओ कहाँ आ रहा है डिब्बा, 6 पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है, सिल्वर के डिब्बे पे ही आ रहा है। तो इस तरीके से सोने पे सोना, चांदी पे चांदी बताती है। अब देखो होता क्या है, कई बार ये ऑब्जेक्ट है, मैं मशीन चला रहा हूं, मशीन मैंने चलाई, ये साइड से ही कैच कर लेती है। कई लोग गलती क्या करते हैं सबसे ज्यादा, तुम क्या करते, यहाँ टारगेट मिलता जल्दी जल्दी भी हिलाते, सब करते, तो गड्ढा कहाँ मार लेते तुम, यही मार लेते ना, यही मार लेते ना, ये तो कोई नहीं सिखाएगा ना, ये साइड में टारगेट है, हम गड्ढा यहाँ मारते हैं। बहुत बढ़िया, तो अब इसको कैसे समझोगे, वीडियो कट कर दो क्योंकि सिर्फ इनको ही सिखाएंगे।
देखो अब हम समझेंगे मेन चीजें इसकी। जी सर। ठीक है कि रीडिंग है कब और कहां कैसी आती है। ठीक है ना। देखो अभी क्या है, सारे मेटल खुल रहे हैं। ये मशीन की सबसे बड़ी खासियत है, सोने पे अलग साउंड मारेगी, लोहे पे अलग साउंड मारेगी और चांदी पे अलग साउंड मारेगी। साउंड अच्छे से सुनना और यहां फिर रीडिंग है देखना। ठीक है, पहले देखो उधर कॉइल क्या दिख रहा है, चेतन लोहा लगाओ, साउंड सुन रहे हो आप लोहे का कैसा कर रही है, टो 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 कट रहा है, फटाफटा साउंड आ रहा है, फटाफट आया, बिल्कुल कटा हुआ साउंड आ रहा है। और देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, चेतन लगाओ लोहा, ये देखो आयरन पे आयरन हिट हो रहा है, आईडी 10-18 आयरन पे आयरन हिट हुआ। ठीक है, अब गोल्ड देखो, गोल्ड की रिंग देख लो, गोल्ड लगाओ अब चेतन, देखो गोल्ड पे गोल्ड आ गया, साउंड कैसा आ रहा है, साउंड सुनो, यानी आईडी भी नहीं देखोगे ना, साउंड से ही समझ जाओगे, बिल्कुल बीच का साउंड है, मंदा साउंड है। ठीक है, देखो गोल्ड पे गोल्ड आ रहा था। ठीक है, अब तीसरी चीज चांदी पे देखो, बीप 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 बीप, चांदी का साउंड ही अलग होगा, आईडी भी नहीं देखोगे तो चांदी का साउंड अलग होगा। दोबारा लगाओ, देखो ये चांदी के डिब्बे में चांदी आ जाएगी। अब जितना प्योर होगा, पुराना गड़ा होगा, उतनी हाई पे पहुंच जाएगी। अब हटा लो, देखो चेतन गोल्ड की रिंग दिखा तेरी वाली, ये है चेतन वाली रिंग, ठीक है, ये है मेरी वाली रिंग। अब इन दोनों में फर्क क्या है, कैरेट का फर्क है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को गहराई में कितने कैरेट की है, कितनी प्योर है, कितनी इम्प्योर है, उनसे भी फर्क पड़ता है। अब अच्छे से देखना, पहले चेतन की रिंग को देखो और फिर इसकी आईडी देखो कहां आती है। यहाँ आईडी पे नजर रखना आप लोग, 3 नंबर पे। ठीक है, प्योरिटी की रीडिंग 3 नंबर है, थोड़ी सी इम्प्योर है, थोड़ी सी। अब इसकी देखो, इसकी भी डिविएशन में अभी 3 पे ही आ रही, क्योंकि इनमें कुछ ग्राम का फर्क है, कुछ कैरेट का, समझ गए बात को। लेकिन हाई कैरेट में जब फर्क आ जाएगा तो 2 नंबर यानी कि 2 से 3 के बीच में आपका प्योरिटी की तरफ आएगा सिग्नल, और जो बारीक चीजें होंगी वो आने लगेंगी प्योर में, कहां, 2 से 3 नंबर पे, समझ गए। और 4 से 5 पे आपका जो बिल्कुल हैवी गोल्ड होता है, हाई रीडिंग वाला होगा, फुल्ली प्योर ईंट हुई या कुछ हुआ, तो 4 से 5 पे आपका आने लगेगा। तो ये याद रखना, इस डिब्बे में जो भी चीज आए तो सब खोदना है। ठीक है, अभी मैं इसको देखो लोहे को फिर से बंद कर देता हूं, ज्वेलरी मोड पे मैं लोहे को बंद कर रहा हूं, जो कंपनी से सेटिंग आई। ये मैंने लोहा इसलिए खोला था ज्वेलरी मोड के अंदर ताकि आपको साउंड समझा सकूं। ठीक है, अब चेतन लोहे को लगाओ दोबारा, बंद है तो बंद ही रहेगा। ठीक है, अब सोने का साउंड सुनाओ भाई, उधर दिखाते रहना। अब चांदी का सुनाओ, बीच का अलग, चांदी का अलग। ठीक है ना जी सर। अब आते हैं इसके डेप्थ के कॉन्सेप्ट पे। हम देखो ज्वेलरी मोड पे मशीन है जी, लोहा बंद है, चेतन लोहा लगाओ सामने जाके, देखो लोहा बंद है, बंद है। अब क्या होगा, फील्ड पे जब हंटिंग करने जा रहे हो, ये तो करंट नहीं बना रहा, ये लोहा करंट नहीं बना रहा, यहां पे कोई चीज गई है, लेंटर है, सरिये डले हुए, घर बने काफी टाइम हो गया। ठीक है, ये पूरा बीम जा रहा है। अब ये जो बीम जा रहा है ना, इसमें एक खासियत है, क्या है, 3 फीट नीचे गड़ा, लोहे के सरिये डले। ठीक है, वो हमें मालूम है लोहे के सरिये डले, हमने लोहा बंद कर रखा है। ठीक है, अब हम जब हंटिंग करने जाते हैं, लोगों को मुसीबत क्या आती है, मुसीबत ये आती है कि जब वो हंटिंग करने गए, जैसे मैं गया, देखो ये मैं गया, ये मैं गया, क्या हुआ, इधर आ जाओ अपने बगल में, देखो रीडिंग आई, गोल्ड पे आने लगी, काहे की, लोहे की रीडिंग आने लगी। और दूसरी बात क्या आने लगा इस पे, अब आप खोदते तो क्या निकलता, जंग खाया हुआ लोहा निकल आता। अब इसको कैसे समझोगे, देखो अच्छे से सुनो, ये जो पार्ट है ना, सिर्फ इनको सिखाऊंगा, तुम्हें नहीं सिखाऊंगा, जब आओगे तभी सिखाऊंगा। यहाँ लोहे का सरिया है, 3 फीट के नीचे है, लोहा बंद था, लेकिन गड्ढा खोदूं तो अभी यहाँ लोहा निकले। ठीक है, हाई रीडिंग बना रहा है गोल्ड की, तो क्या होगा, मेहनत ज्यादा करोगे। ये चीज सीखने के लिए मैंने कहा था ना वीडियो में, वही पार्ट सिखाऊंगा जो जरूरी है, सिर्फ इनको। ठीक है, आपको अगर सीखना, पहले पूछ लो पूरी दुनिया से कैसे समझते हैं, कैसे समझेंगे कि लोहा आ रहा, खोदने से पहले इनको तो याद रहेगा, यानी इनको याद रहेगा भाई को कि लोहा आ रहा है, आप लोगों को नहीं रहेगा। ध्यान रखना जब कहीं और से लेते हो,
भाई तुमने सीख लिया? हाँ जी, बहुत बढ़िया सीख लिया मैंने। लोहा समझ में आता है ना? खोदने से पहले समझ में आएगा ना? समझ जाएगा। इनको तो नहीं सिखाया ना अपन ने? क्यों नहीं सिखाया अपन? सिखाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं सिखाया अपन, ये भी बताओ भाई। जब अपने पास आएंगे तो अपन सिखाएंगे, डायरेक्ट सी बात है, जाहिर सी बात है। अब क्या है कि इनको तो सारी बातें मैंने बता दी। फिशर F44 की यहाँ पे आप लोग गहराई की भी बात करोगे, ठीक है, गहराई देखना चाहोगे तो 3 लेयर टेस्ट के वीडियो ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है, ठीक है। इसके गहराई के वीडियो, डेप्थ रेंज के वीडियो सब मौजूद है। इनको एयर टेस्ट में मैं वैसे भी दिखा दूंगा, ठीक है। वीडियो में इसलिए नहीं ले रहा, लंबी हो जाएगी वीडियो। फिशर F44 की जोधपुर ऑफिस की कीमत है 60,000 रुपए, 1,000 लगता है कुरियर चार्ज। MP ऑफिस, दिल्ली ऑफिस, कहीं से भी आप लोगे तो ये आपको 61 की पड़ेगी और 60,000 की पड़ेगी आपको ये जोधपुर ऑफिस। क्यों पड़ेगी? क्योंकि भाई जोधपुर ऑफिस से किसी और ऑफिस में भेजने का ट्रांसपोर्टेशन, चाहे हम आपके घर भेजें, चाहे आप हमारे पास लेने आओ या हम अपने ऑफिस भेजें, कुरियर कंपनी तो हमसे पैसा लेती ही लेती है। समझ गए बात को? तो वहां 61 की पड़ेगी, यहाँ 60 की पड़ेगी। समझ गए ना? अच्छे से याद रखना। घर बैठ के कुरियर से भी मंगाओगे तो 61 की ही आपको पड़ेगी, 1,000 इस पे कुरियर एंड शिपिंग हो जाएगा। और कैश ऑन डिलीवरी में मंगाओगे तो कैश ऑन डिलीवरी के चार्जेस भी बढ़ जाएंगे। ध्यान रखना। 6 फीट तक ये डेप्थ रेंज ले सकती है, 3 फीट फ्रेश मेटल को पकड़ेगी, 6 फीट बरीड मेटल को पकड़ेगी। इसके एयर टेस्ट का वीडियो और भी बड़े चैनल पे ऑलरेडी, वीडियो लंबी हो जाएगी, मतलब नहीं बनता, ठीक है ना। तो दोस्त बताओ ट्रेनिंग में कैसा लगा, क्या अनुभव रहा, थोड़ा सा बता दो। थोड़ा सा क्या, जो हमारी मेहनत थी आने की सफल हो गई है। बहुत अच्छे से सर ने समझाया हमारे लिए, और आपको समझना है तो आप भी सर से मिलिए और इनसे सीखिए आगे। और बिस्को गोल्ड लेटर क्या, इनसे जो भी इनके पास मिलते हैं वो ले सकते हो आप आगे। यदि आपको मेटल डिटेक्टर, गोल्ड डिटेक्टर खरीदना हो तो कहां संपर्क करोगे? देखो ऑफिस एड्रेस में लगा रहा हूं। जोधपुर में हमारा हेड ऑफिस है, उसका पता है विस्को मेटल डिटेक्टर एंड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, 5F104 कुड़ी भक्तासनी, सेक्टर 5, जोधपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर स्क्रीन पे लगे आ रहे हैं, कांटेक्ट आप हमें कर सकते हो, ठीक है ना। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और ज्यादा से ज्यादा अपना टॉपिक जो हो ना कि यार अगला वीडियो किस चीज पे लाएं अपन, वो जरूर लिखना, ताकि अगली बार अपन जब कोई चीज समझाएं तो उस चीज को अपन डिस्कस करें, ठीक है ना दोस्तों। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। फिर मिलेंगे गाइस, गुड बाय।